बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जलियांवाला बाग मसाकर। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। देखो एक बेटा पंजाब में एक बाग था या एक पार्क था, उसको क्या बोलते थे? जलियांवाला बाग। क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। यहाँ पर क्या होता है बेटा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कई कुछ लोग इकट्ठे हुए, देखो अलग अलग लोग जो इकट्ठे हुए थे उन लोगों का अलग अलग इंटेंशन था। यहाँ पे एक कुआं था, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे किस बारे में बात करने के लिए? रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट भाई डिस्कशन करने के लिए कि जो रॉलेट एक्ट जो क्या किया गया है, पारित किया गया है, ये ठीक नहीं है। अब एक्चुअल में ये बहुत दूर दराज इलाका है, अभी की तो बात अलग है। अभी तो भाई व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जरा में लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जो जनरल डायर आया था उसने क्या किया था? मार्शल लॉ इम्पोज किया था ऑल ओवर इंडिया में। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग आप इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे, इकट्ठे होके मतलब बातें नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अब ये बेचारे कहाँ, भोले भाले लोग, इन्हें कुछ नहीं पता था, गांव के लोग। कुछ लोग एक्चुअल में यहाँ पे ये सब करने नहीं आए थे, वो तो बैसाखी मनाने आए थे। बैसाखी पंजाबियों का एक त्योहार होता है जो कि कब मनाया जाता है? हार्वेस्ट सीजन इसको बोलते हैं। हार्वेस्ट सीजन इन द सेंस फसल वगैरह का जो त्योहार होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे लोग किस लिए इकट्ठे हुए थे? ये सारे लोग हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। अब इन लोगों को क्या नहीं पता था बेटा? इन लोगों को किसके बारे में नहीं पता था? इन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। तो जब ये बात किसको पता चलती है? जनरल डायर को पता चलती है कि इतने सारे लोग एक पार्क में इकट्ठे हुए हैं। तो उसने क्या किया? उसने जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, उन लोगों को ऑर्डर दे दिया इन लोगों पे शूट एंड साइट, देखते से ही गोली मार देने का, ठीक है। कई जो सोल्जर्स होते हैं वो जाते हैं, यहाँ का जो गेट होता है उसको खोलते हैं और इन पे क्या कर देते हैं? फायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फायर कर देते हैं। और इस फायर में कितने हो जाते हैं? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत दुखद घटना थी। ये जब ये इंफॉर्मेशन जब क्या कहाँ पहुंचती है? महात्मा गांधी तक पहुंचती है और सत्याग्रहियों तक पहुंचती है। तो वो लोग क्या करते हैं? नेशन वाइड पूरी कंट्री में क्या कर देते हैं? अगेन रैलीज निकालने लगते हैं, अगेन सब कुछ इस तरीके से। किसके खिलाफ? जलियांवाला बाग मसाकर के खिलाफ। थोड़े टाइम पहले किसके लिए निकल रही थी? रॉलेट एक्ट के लिए निकल रही थी रैलियां। प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था? रॉलेट एक्ट के लिए हो रहा था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हो रहा था। अब जो है, अब रिलीज निकाली जा रही थी और प्रोटेस्ट किया जा रहा था किसके लिए? जलियांवाला बाग मसाकर के लिए। लेकिन अभी जो बेचारे सत्याग्रही थे, सत्याग्रहियों को के हाथ तो कौन ने बांध के रखे थे? महात्मा गांधी ने। तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे भाई। वो लोग तो क्या कर सकते थे? बस प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो भाई जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में एक जगह है वहां पर ये लोग क्या कर रहे थे? अभी पाकिस्तान उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान में ये लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट हो रहा था। और प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। इन्हें लाठियों से मारा गया, इनकी नाक जो है वो ऐसे जमीन पे रगड़वाई गई, उन्हें मतलब घसीटा गया, मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया गया। तो ये था बेटा हमारा जलियांवाला बाग, जो कि किसके कहने पे हुआ था? जनरल डायर के कहने पे हुआ था। किन लोगों को मार दिया गया था? जो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जिनमें से कुछ लोग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे थे और कुछ लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे। इन लोगों को किस चीज के बारे में नहीं पता था? इन लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण भाई वो इकट्ठे हुए थे और फिर सैकड़ों लोग मार दिए गए। कुछ लोगों को गोली लग गई, कुछ लोग डर के कुएं में कूद गए, कुएं में कूद गए तो वहां पे डेथ हो गई उनकी, ठीक है। तो लिख लीजिए जलियांवाला बाग मसाकर।